जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केदारनाथ धाम में हिमस्खलन होने से अटकी भक्तों की सांसें। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के मंदिर के पीछे बर्फीले चोटियों पर एक बार फिर एवलांच आने से श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। एवलांच केदारनाथ धाम से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। पिछले यात्रा सीजन में बर्फीली पहाड़ियों पर 3 बार हिमस्खलन हुआ था। इस बार भी अप्रैल माह में एवलांच की घटना सामने आई थी। केदारनाथ धाम में यात्रा की शुरुआत से मौसम खराब रहा है। धाम में लगातार बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। मई महीने में पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह ग्लेशियर भी टूटे और यात्रा भी प्रभावित रही। अप्रैल के बाद अब जून में एवलांच आया है। केदारनाथ धाम से 3-4 किमी दूर स्थित बर्फीली पहाड़ियों पर आज सुबह एवलांच हुआ। चोटियों से बर्फबारी पिघलकर बहने लगी। एवलांच केदारनाथ धाम से दूर होने के कारण जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल की यात्राओं में 3 बार हिमस्खलन हिमालय पर्वतों पर एवलांच की घटनाएं सामने आई थी। उस दौरान भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। केदारनाथ धाम में बार बार एवलांच आने पर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने देवरागन वेगेंद्र बद्री ने कहा कि केदारनाथ धाम आस्था का केंद्र है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हेली कंपनी एनजीटी के मकानों का पालन नहीं कर रही है। बार बार क्यों हो रही है एवलांच की घटना? देवरागन वेंद्र बद्री ने कहा कि हेली सेवाओं की गरज से ग्लेशियर चटक रहे हैं। अभयारण्य के वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है। लगातार शटल सेवाएं चल रही है। सुबह के समय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी पुनर्निर्माण का सामना केदारनाथ धाम ला रहा है। हेलीकॉप्टर की गर्जना से ग्लेशियरों के चटकने से मामले सामने आ रहे हैं। केदारनाथ का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने एनजीटी और शासन प्रशासन से आग्रह किया है कि हिमालय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियंत्रण किया जाना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जून को केसरगंज में शक्ति प्रदर्शन करेंगे बृजभूषण शरण। भारत कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह 11 जून को अपने केसरगंज संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में है। सूत्रों का दावा है कि इस रैली का आयोजन बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर किया जा रहा है। यह रैली मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित की जा रही है। खाप पंचायतों ने 9 जून तक का दिया है समय। सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के आरोप का सामना कर रही है। दिल्ली पुलिस वर्तमान में इन मामलों की जांच कर रही है, जबकि उत्तर भारत में खाप पंचायतों ने 9 जून तक उसकी गिरफ्तारी का अल्टीमेट जारी किया है। 5 जून को अयोध्या में रैली की नहीं मिली इजाजत। हाल ही में प्रशासन ने 5 जून को अयोध्या में सिंह की रैली के लिए अनुमति नहीं दी थी। स्थानीय सांसद और भाजपा संगठन के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने पहले ही इस कार्यक्रम का आंतरिक रूप से विरोध किया था। यह डर था कि इससे क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रैली भाजपा नेतृत्व ने प्रत्येक सांसद को पिछले 9 वर्षों में केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। सिंह के समर्थक महेंद्र वर्मा ने कहा, केसरगंज में स्थानीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पार्टी के निर्देशों के जवाब में यह रैली आयोजित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केसीआर ने बदला रुख, भाजपा के बजाय अब कांग्रेस पर साधा निशाना। रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अब कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा शुरू कर दिया है और भाजपा को बख्श दिया है। काफी समय से भाजपा उनके टारगेट पर थी। केसीआर ने इस सप्ताह निर्मल और
नागर कुरुनूल जिलों में जनसभाओं में आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और भाजपा की आलोचना करने से परहेज किया। उनके भाषणों का लहजा और तेवर 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति में बड़ा बदलाव का संकेत दे रहा है। दोनों राज्यसभाओं में भारत राष्ट्र समिति प्रमुख ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की और लोगों से पार्टी को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का आह्वान किया। कुछ समय पहले तक केसीआर भाजपा के लिए इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कांग्रेस नेता के वादे के बाद कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह धरनी पोर्टल को खत्म कर देगी। केसीआर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं और नागर कुरुनूल में 6 जून को लोकसभा जनसभा में उन्होंने कहा, धरनी पोर्टल को बंगाल की खाड़ी में फेंकने की बात करने वालों को ही बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए। केसीआर ने इस सप्ताह निर्मल और नागर कुरुनूल जिलों में जनसभाओं में आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और भाजपा की आलोचना करने से परहेज किया। उनके भाषणों का लहजा और तेवर 2023 के अंतिम में होने वाले चुनाव से पहले राजनीति में बड़ा बदलाव का संकेत दे रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही MS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।